हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपका फ्रेंड फिलोसफर और गाइड। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग अभी वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं और वर्ड में हमने 27 सेट डिस्कस कर लिया है और ऐसे सेट को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इसमें ईडियम, फ्रेजल वर्ब कुछ भी हो सकता है और होता है। तो इसी सेट में हम 28 सेट शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं। सब तैयार है, रेडी है, फिट है? चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, क्या है? मिली माउथ। सेंटेंस पढ़ें और देखें क्या मीनिंग निकल रहा है। द मिली माउथ पॉलिटिशियन सक्सीडेड इन इन्फ्लुएंसिंग द वोटर्स। तो वोटर्स को अगर इन्फ्लुएंस करने में, प्रभावित करने में अगर कोई सफल होता तो वो कैसा होगा? मिली माउथ है तो इसका मतलब इल टेम्पर्ड, गुस्सा वाला तो हो ही नहीं सकता, ये तो गया, ऑप्शन ही खत्म हो गया। सॉफ्ट टंग, मृदुभाषी, ये हो सकता है। कनिंग, बहुत धूर्त होगा, ये भी नहीं। एम्बिशियस, बहुत महात्मा का चाहिए, नहीं। मीनिंग से ही पता चल रहा है कि जो क्या होगा, मृदुभाषी होगा, सॉफ्ट टंग होगा, अच्छे से बोलेगा, वही इन्फ्लुएंस कर सकता है वोटर्स को। मीठा मीठा बोलने वाला होना चाहिए। तो इसलिए क्या ऑप्शन होगा? बी। नेक्स्ट, इट इज़ अ मूड पॉइंट, कि यह मूड पॉइंट है वेदर वी शुड स्टॉप वर्क और स्ट्रगल ऑन। कि यह मूड पॉइंट है कि हम काम करें, हम लोग काम करें या स्ट्रगल करें, हम लोग काम करें या फिर हम लोग स्ट्रगल करें। यह मूड पॉइंट है। तो मूड पॉइंट का मतलब क्या होना? ऑल क्लियर, बिल्कुल साफ है। दोनों जब दुविधा तो साफ हो नहीं सकता। फिक्स्ड बिलीफ, पक्का विश्वास, ये भी नहीं हो सकता। अब बर्निंग क्वेश्चन, एकदम महत्वपूर्ण मुद्दा। डिबेटेबल पॉइंट हो सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शन है और, करे कि ना करे। जहां करे कि ना करे दो ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि डिबेट है, बहस का मुद्दा है, तो करें कि ना करे, करे कि ना करे, ऐसा ऑप्शन है। इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए था? डिबेट का मुद्दा, पॉइंट सेकेंड। नेक्स्ट, थर्ड, वी शुड गिव अ वाइट वर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। कि जो बुरे कैरेक्टर्स है, जो बुरे चरित्र हैं, उसको हमको वाइड वर्थ देना चाहिए, यानी कीप अवे फ्रॉम, से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ही ऑप्शन हो सकता है। पब्लिकली कंडेम, सबके सामने निंदा करना चाहिए। गिव पब्लिकली टू, उसको स्वीकार करना चाहिए। नॉट सिंपैथाइज विद, उसके साथ सहानुभूति नहीं रखना चाहिए। तो दूर रहना चाहिए, बुरे कैरेक्टर से दूर रहना चाहिए। तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? पहला ही ऑप्शन है। गिव वाइट वर्थ का मतलब होता है वैसे भी किसी से दूर रहना, किसी को घास नहीं डालना, किसी को चारा नहीं डालना, किसी से ज़्यादा सरोकार नहीं रखना, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना। ठीक है, किसी से ज़्यादा सरोकार नहीं रखना या किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट्री इंक्वायरी इनटू द बोफोर्स डील हैज नॉट ब्रॉट टू लाइट एनी स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक फैक्ट। कि जो इंक्वायरी, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमेटी लगा, कोई आश्चर्यजनक चीज़ ढूंढ के नहीं लाया। किसके विषय में? बोफोर्स फैक्ट के विषय में। तो ब्रॉड टू लाइट, तो ब्रॉड लाइट का मतलब साबित करना। हाईलाइटेड मतलब किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना। प्रूव्ड, साबित करना। प्रॉब्ड का मतलब होता है जांच करना। डिस्क्लोज्ड, तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है सामने लाना, प्रकाश में लाना। सामने लाना, प्रकाश में लाना। तो सामने लाना, प्रकाश में लाने का मतलब कि राज खोल देना, राज जाहिर कर देना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? सी, डिस्क्लोज्ड। नेक्स्ट, ही वर्क्स बाय फिट एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट तो कई बार पूछा हुआ आइडिया में, जरा बताना क्या है? ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बताना क्या? कंसिस्टेंटली, इरेगुलरली, इन हाई स्पिरिट्स, इंथुजिस्टिकली, लगातार, रुक रुक कर, बहुत। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है पूरे जोश से, इंथुजिस्टिकली, उत्साह से। तो सी और डी तो एक ही हो गया। तो बेहतर क्या होना चाहिए फिट एंड स्टार्ट्स का? इरेगुलरली, रुक रुक कर, रेगुलर नहीं, रुक रुक कर, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट, सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। कि स्कूटर की को मिलने से पहले उसको हाई एंड लो। तो अब इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है हाई एंड लो मतलब क्या? इधर उधर, चप्पे चप्पे, कोने कोने, जर्रे जर्रे, सबको छान मारा। यही तो होगा हाई एंड लो का मतलब। तो नो वेयर, कहीं नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑलवेज, हमेशा, कोई सेंस जगह, इधर उधर, समवेयर, कुछ कहीं जगह नहीं। तो क्या होना चाहिए? चप्पे चप्पे, हर जगह ढूंढ मारा। ये तो आपने मीनिंग से ही गेस कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। एवरीवेयर। नेक्स्ट, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इज अ गुड मैन। तो अच्छा आदमी है। फाइनली, अंततः, प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पे, अबव ऑल। अबव, इन ऑल मतलब सबसे बढ़कर। ऑल इंटेंट्स पर्पस का मतलब सबसे बढ़कर, सबसे ऊपर। कि सबसे बढ़कर, सबसे ऊपर बात है कि वो अच्छा आदमी है। अबव ऑल क्या होना चाहिए? सी, अबव ऑल, सबसे ऊपर, सबसे बढ़कर। आई एम एम्बिशियस एंड नेवर
want to rest on my laurels। हालांकि रेस्ट ऑन माई लॉरेल्स से पहले भी आया है कि बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और अपने रेस्ट ऑन लॉरेल्स नहीं चाहते। तो इसका क्या मतलब है, रेस्ट ऑन लॉरेल्स नहीं चाहते, इसका क्या मतलब कि डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट नहीं होना चाहते, सेटिस्फाइड नहीं होना चाहते। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, कि अपने आप से एकदम खुश हो जाना। तो कोई भी जो एमबीबीएस स्मार्ट व्यक्ति होता है कभी आत्मसंतुष्ट नहीं होता, अपने आप से संतुष्ट नहीं हो सकता। तो सेटिस्फाइड और कंप्लेसेंट दोनों बहुत क्लोज मीनिंग। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, कंप्लेसेंट का मतलब होता है कि आत्मसंतुष्ट, अपने आप से कि जो हो रहा है आप आगे करें ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए डिससेटिस्फाइड में से बेहतर ऑप्शन क्या होगा, बी कंप्लेसेंट, कि आत्मसंतुष्ट होना, जैसे अब आगे आप और करने, एक तो सेटिस्फाइड हम संतुष्ट है और आगे भी काम कर रहे हैं। अब कंप्लेसेंट का मतलब हुआ कि हम सेटिस्फाइड है और आगे काम करना नहीं चाहते, कि जो है तो ठीक है, ये कंप्लेसेंट होता है, आत्मसंतुष्टि। नेक्स्ट, द कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरमैन क्लींस द इशू, क्लींस द इशू। तो क्लींस द इशू का मतलब क्या होगा, क्लींस द इशू का मतलब तो नॉर्मली होता है किसी चीज़ को सेटल कर देना, फाइनलाइज कर देना, या विन का सेंस होता है। तो अगर इसके हिसाब से क्लोज का मतलब बंद करना हो गया, डिसाइड का मतलब तय करना हो गया, फिनिश्ड ये हो सकता है कि किसी चीज़ को समाप्त करना, खत्म करना का होता है, कि ठीक ढंग से किसी पर जीत हासिल करना, क्लींस द इशू। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, ठीक, किसी चीज़ को अच्छी तरह समाप्त कर देना या समाप्त कर देना, किसी जीत हासिल करना भी होता है क्लींस द इशू का मतलब। नेक्स्ट, इट वॉज अ मेसी अफेयर। मेसी का मतलब क्या, गड़बड़ वाला अफेयर था, मेसी उससे फुटबॉलर हुई था। बट मनीष समहाउ, लेकिन किसी तरह से मनीष मैनेज्ड, व्यवस्था किया, अरेंज किया, टू वॉश हिज एंड्स ऑफ द इंटायर अफेयर, कि पूरे अफेयर से अपना हाथ धो लिया। तो किसी चीज़, पूरे अफेयर, पूरे मामले से अपना हाथ धो लिया, इसका क्या सेंस हो सकता है कि भाई पूरे मामले से अपना हाथ धो लिया। तो पूरे मामले से अपना हाथ धो लिया, इसका सेंस ये है कि शब्ड्यू, शांत करना, ट्विस्ट द फैक्ट्स, ऑफ फैक्ट्स को ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया। प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट, अपने आप को इनोसेंट साबित कर दिया। डिस्क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देना, यानी अपनी कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये साबित कर देना कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो जब आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जब आप ये दिखाते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी चीज़ के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, तो फिर आप क्या शो करते हैं, डिस्क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होना चाहिए, डी, क्या होना चाहिए, डी। He threw cold water over the project. He threw cold water over the project that secretary had prepared. तो जो सेक्रेटरी ने तैयार किया तो उस पर कोल्ड वाटर फेंक दिया। क्या किया, कोल्ड वाटर ओवर द प्रोजेक्ट दैट ही द सेक्रेटरी हैड प्रिपेयर्ड। तो जो सेक्रेटरी ने प्रिपेयर उस पर कोल्ड वाटर फेंक दिया, यानी इनकरेज्ड, प्रमोशन दिया, डिस्करेज, हतोत्साहित किया, क्लियर्ड, साफ कर दिया, रिजेक्टेड। तो थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है हतोत्साहित करना। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब क्या है, हतोत्साहित करना, समाप्त कर देना। तो क्या होगा, डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड। मतलब हिंदी में कहते हैं ठंड, पानी उड़ेल देना, किसी की उम्मीदों पे पानी फेर देना, किसी की उम्मीदों पे पानी फेर देना। ही इज अ प्लेन सिंपल एंड सिंसियर मैन, बड़ा प्लेन सिंपल और क्या है, सिंसियर आदमी है। प्लेन सिंपल और सिंसियर आदमी है। और से सम एंड ही विल ऑलवेज कॉल अ स्पेड, और वो हमेशा क्या कहता है, स्पेड को स्पेड कहता है। अब इसके मतलब क्या, स्पेड का मतलब ऐसे होता है कुल्हाड़ी। तो कॉल अ स्पेड का मतलब क्या, से समथिंग टू बी टेकन सीरियसली, ऐसी कोई बात कहता है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। डेसिस्ट फ्रॉम मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, की जो कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद स्टेटमेंट है उसको देने से रोकता है। फाइंड मीनिंग और पर्पस इन योर ऑन एक्शन, कि अपने काम का एक्शन मीनिंग पर्पस ढूंढता है। बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज, की जो भाषा उसमें बिल्कुल स्पष्ट, खड़ा खोटा नहीं, सीधा बोलता है। तो कॉल स्पेड का मतलब होता है जो किसी बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलता, सीधी बात, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो सच है वो बोल देता है। इसको कहते हैं कॉल स्पेड, मतलब जो जैसा है वैसा बोल देना, जो सच है उस बिल्कुल वैसा ही बोल, एकदम आउट स्पोकन होना, जैसा है वैसा बोल देना। तो इसके हिसाब से क्या होगा, डी, बी आउट स्पोकन। नेक्स्ट, ही इज एट लॉगर्स हेड, ही इज एट लॉगर्स हेड विथ हिज असिस्टेंट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न, कि जो कंसर्न यानी जो चिंतित संबंधित व्यक्ति है उसके मैनेजमेंट को लेकर एट लॉगर हेड्स। तो एट लॉगर हेड का क्या मतलब, एट लॉगर हेड्स का क्या मतलब, डिफरिंग स्ट्रांगली, कि काफ़ी स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट है। इन डिसएग्रीमेंट, असहमति में। इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन की अवस्था में। और अनडिसाइड के डिसाइडेड नहीं। तो एट लॉगर्स हेड, तो एट लॉगर्स हेड का मतलब क्या, डिफरिंग
स्ट्रांगली मतलब बहुत ज़्यादा मतभेद होना, एकदम आप दोनों के जो विचार है, राय है, उसमें एकदम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना, बहुत ज़्यादा अंतर होना। तो डिफरिंग स्ट्रांगली ए होना चाहिए, डिफरिंग स्ट्रांगली। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक, कि उसने क्या किया कि उसके जो विवाह का प्रस्ताव था उसको एकदम पॉइंट ब्लैंक रिजेक्ट कर दिया। तो पॉइंट ब्लैंक रिजेक्ट मतलब डायरेक्टली, सीधा, पॉइंटेडली, एकदम एक्यूरेट करके, एब्रप्टली, अचानक, ब्रीफली का मतलब था संक्षेप में। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है बिल्कुल एकदम, जब फायरिंग वगैरह करते हैं पॉइंट ब्लैंक से, तो मतलब बिल्कुल करीब से। तो बिल्कुल करीब से कहने का मतलब सीधा, मतलब बिना किसी घुमा फिरा कर बात किए हुए सीधा क्या किया, खत्म कर दिया। तो इसको कहते हैं पॉइंट ब्लैंक, सीधा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो पॉइंट ब्लैंक क्या होना चाहिए, पॉइंट ब्लैंक। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली, डायरेक्टली, पॉइंट ब्लैंक। नेक्स्ट, डोंट स्टिक योर नेक आउट, डोंट स्टिक योर नेक आउट, डोंट स्टिक योर नेक आउट। इंटरफियर, लुक आउटसाइड, इनवाइट ट्रबल अननेसेसरली, मूव। तो दखलंदाजी करना, बाहर देखना, इनवाइट ट्रबल अननेसेसरली, यानी स्टिक वन आउट ने का मतलब अपनी गर्दन बाहर निकला। अगर अपनी गर्दन बाहर निकालेंगे तो कट भी सकता है, टूट भी सकता है, दर्द भी हो सकता है। इसका मतलब स्टिक वंस आउट, नेक आउट का मतलब होता है रिस्क लेना। क्या होता है, टेक रिस्क, रिस्क लेना। तो इसके हिसाब से देखें तो आंसर क्या होना चाहिए, इनवाइट ट्रबल, मुसीबत को न्योता देना। इनवाइट ट्रबल अननेसेसरली, बिना मतलब के मुसीबतों को क्या करना, न्योता देना, बुलावा कर देना। नेक्स्ट, द एरोमा, एरोमा का मतलब क्या होता है गंध, फ्रॉम द किचन, किचन से, मेक्स द माई माउथ, क्या करता है, मेरे मुंह को, वाटर, कि मेरे मुंह से पानी आ रहा है। तो मेरे मुंह से पानी आ रहा है अगर हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, मेक मी सिक, कि मुझे कमज़ोर बनाता है। मेक्स मी गिडी, चक्कर आने लगता है, गिडी का मतलब क्या, सिर दर्द होना, चक्कर आना। मेक्स मी मोबिट, ऐसा फीलिंग आता है ऐसे उल्टी हो जाए, ये तो बात है। स्टिमुलेट्स माई एपिटाइट, स्टिमुलेट का मतलब क्या था, तेज़ करना, उकसाना या भड़काना। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे हिंदी में कहते हैं मुंह से लाट टपकना, मुंह में पानी आने, नहीं, भूख की और ज़्यादा तेज होना, यानी किचन से ऐसी गर्म, ऐसी खुशबू आ रही थी कि भूख और ज़्यादा बढ़ जा रही थी, यही ना। इसलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, स्टिमुलेट्स माई एपिटाइट, स्टिमुलेट्स माई एपिटाइट। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स, वी शुड गार्ड अवर, यानी गार्ड अवर का मतलब सुरक्षा करना, बचाव करना। ग्रीन आइड फ्रेंड्स, अब नीली आंख वाला फ्रेंड्स, तो रिच, अमीर, जिलस, ईर्ष्यालु, हैंडसम, खूबसूरत, और इंथुजिस्टिक, उदाहरण। तो भाई अमीर आदमी से क्या बचे, इंथुजिस्टिक, जोशीले आदमी से क्या बचे, तो किससे बचना चाहिए, तो बचना चाहिए हमें हमेशा, बचना चाहिए हमें हमेशा किससे, जो हमारे ईर्ष्यालु, जो हमसे जलते हैं। तो ग्रीन आइड, और एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर भी होता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर भी कहते हैं। तो ग्रीन आइड या ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है ईर्ष्या, बैर, किसी से जलन। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड, ईर्ष्या, बैर या किसी से जलन। द प्लेस, द दिस प्लेस एफर्ट्स ऑफ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो, कि जो इस जगह से है, जो ग्रीन, जो वैली है, जो घाटी है, उसका बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होना चाहिए, तो बर्ड्स आई व्यू का नॉर्मल मीनिंग होता है, देखो मैं इसलिए बहुत सामने सड़ जाता था, आप लोग को साफ साफ दिखे। ब्यूटीफुल व्यू, खूब सुंदर व्यू, जनरल व्यू, सामान्य व्यू, नैरो व्यू, संकीर्ण व्यू, अगली व्यू, गंदा व्यू। तो वर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है विहंगम दृष्टि, मतलब हिंदी में कहते हैं सरसरी निगाह, या एक नज़र डाल देना, मोटा मोटी एक नज़र ऊपर ऊपर से देख लेना। तो जनरल व्यू क्या होना चाहिए, ये बहुत बार रिपीट किया, बहुत बार, इसको ध्यान रखना, बहुत बार रिपीट किया। नेक्स्ट, I won't mind even if he goes of dogs, even if I won't mind even if he goes of dogs, it goes off if he goes of dogs। तो goes में पागल हो जाता है, is insulted, is ruined, becomes brutal। तो goes of dog या goes to dogs होता है, मतलब एकदम बर्बाद, कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो बर्बाद ही हो जाए। तो goes of dog का मतलब क्या है, goes to dog का is ruined, कि चाहे वो बर्बाद ही हो जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। चाहे वो बर्बाद हो जाए, टूट फूट जाए, कुछ भी हो जाए उसको, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इज रियून, बर्बाद हो जाना। इट इज डिफिकल्ट,
टू कीप अ लेवल हेड इन दिस डेज ऑफ माउंटिंग प्राइसेस। माउंट का मतलब क्या, इंक्रीजिंग, कि इन दिनों जो प्राइस बढ़ता जा रहा है, कीमत बढ़ता जा रहा है, इसमें लेवल हेड यानी हेड को लेवल में, स्तर पर रखना आसान नहीं है। अपने हेड को, अपने मस्तिष्क को, अपने मुंडी को एक लेवल में रखना आसान नहीं है। तो ये क्या मतलब, रिमेन कूल एंड कंपोज, एकदम शांत रहें। एक आउट एग्जिस्टेंस, क्या करें, एग्जिस्टेंस को समाप्त करें, खत्म करें। मेक बोथ एंड्स मीट्स, किसी तरह से गुजारा करें। मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन यापन करें। तो कीप अ लेवल हेड का मतलब होता है कि अपने आप को, दिख रहा है सारे ऑप्शंस, अपने आप को शांत और स्थिर रखना। अपने आप को क्या रखना, शांत और स्थिर रखना। तो जब शांत और स्थिर की बात कर रहे हैं, शांत और स्थिर की बात कर रहे हैं, तो कूल एंड कंपोज्ड पहला ही ऑप्शन हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट, डॉक्टर सेज द पेशेंट हैज टर्न द कॉर्नर, कि डॉक्टर कह रहा है कि पेशेंट ने तो हैज टर्न द कॉर्नर। अब टर्न द कॉर्नर का क्या मतलब है, क्या मतलब होना चाहिए, द डॉक्टर पेशेंट हैज टर्न द कॉर्नर। कंप्लीटली रिकवर, कि पूरी तरह से ठीक हो गया। बिकम वर्स, और ख़राब हो गया। पास द क्राइसिस, संकट से बाहर आ गया। डाइड, मर गया। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब क्या, इससे पहले भी ये रिपीट हुआ था। टर्न द कॉर्नर का मतलब जो संकट का दौर है, जो मुसीबत का समय है, उससे बाहर निकल जाना। तो क्या होना चाहिए, पास द क्राइसिस। टर्न द कॉर्नर का मतलब जो कि कॉर्नर था, यानी जो कोने था उससे गुजर गया, यानी जहाँ मुसीबत थी वहाँ से निकल गया, यानी पास द क्राइसिस। जो प्रॉब्लम था, जहाँ समस्या थी, उससे बाहर आ गया, निकल गया। ही इज इन द हैबिट ऑफ फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी उसको आदत है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश का मतलब क्या, मछली मारना है। ट्रबल्ड मतलब क्या, जो पानी में प्रॉब्लम हो। तो अब इसका मतलब क्या निकलेगा, पुटिंग अदर्स इन ट्रबल, दूसरे को मुसीबत में डालना। इंडल्ज इन एविल कंस्पिरेसीज, कंस्पिरेसीज मतलब किसी गलत कंस्पिरेसी में क्या है, शामिल होना। अग्रेवेटिंग द सिचुएशन, अग्रेवेट का मतलब बुरा करना, तो सिचुएशन को और ख़राब कर देना। टेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रबल्ड कंडीशंस फॉर पर्सनल प्रॉफिट, यानी जो गड़बड़ स्थिति है, ट्रबल्ड कंडीशन है, उसका अपने निजी फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। किसी की जो खराब स्थिति है, बुरी स्थिति है, उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, नहीं किसी के खराब परिस्थिति का, किसी के बुरे परिस्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या मीनिंग हो जाएगा, डी। क्या मीनिंग होना चाहिए, डी। नेक्स्ट, एट पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, कि पार्टी में वो हमेशा हाई स्पिरिट्स में रहता है। तो क्या लिखे, टॉकेटिव, बकबक करता रहता है। चेयरफुल, खुश रहता है। ड्रंक, पिए हुए रहता है। अनकंट्रोलेबल, यानी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। तो इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है खूब जोश में रहना। अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा हुआ था, इन हाई स्पिरिट, पूरे जोश में, पूरे उत्साह में रहना, एकदम खुश मिजाज रहना, खुशी से रहना, आनंदित से रहना, जोश से भरा हुआ रहना। तो जब जोश से भरा हुआ रहना कहते हैं, खूब खुश मिजाज रहना होता है, अगर ये सेंस है तो क्या होना चाहिए, चीयरफुल। क्या ऑप्शन होना चाहिए, चीयरफुल। नेक्स्ट, थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग वेल, थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग वेल, डोंट डू एनीथिंग टू रॉक द बोट। तो कह रहे थिंग्स, जो चीज़ें जो है वो ठीक ठाक चल रही है, कुछ ऐसा ना करे कि रॉक द बोट, मतलब क्या, क्रिएट डिफिकल्टी, मुसीबत पैदा हो। कंस्पायर अगेंस्ट, षड्यंत्र करे। अपसेट द बैलेंस, की बैलेंस बिगड़ जाए। एजिटेट अगेंस्ट, यानी किसी को गुस्सा दिलाए। तो रॉक द बोट, तो रॉक द बोट का मतलब होता है कि परेशानी क्रिएट करना। यानी एक मान लो नाव है और नाव चल रहा है, अब उस नाव को अगर हिलाएंगे डुलाएंगे तो नाव के डूबने की खतरा हो जाएगी। तो रॉक का मतलब हिलाना भी होता है। रॉक मतलब हिलाना, इससे पालने वगैरह को हिलाते, इसको क्या कहते हैं, रॉक। तो हिलाना डुलाना भी होता है रॉक। तो अगर हम हिलाएं डुलाएं तो किसी भी चीज़ को, तो उसका बैलेंस बिगड़ेगा ना। तो ये बैलेंस बिगाड़ना का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करना, किसी के लिए मुसीबत क्रिएट करना। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रॉक द बोट, क्रिएट डिफिकल्टीज। क्या मीनिंग हो जाएगा, क्रिएट डिफिकल्टीज। नेक्स्ट, इट गोज टू हिज हार्ट टू सी सो मच माइजरी, कि जब इतनी तकलीफ देखता है, इतनी मुसीबत देखता है, तो इट गोज टू हिज हार्ट, तो उसके दिल में पहुंच जाता है। इन्फ्लुएंसेस हिम, प्रभाव डालता है। टचेज हिम डीपली, कि बहुत बुरी तरह से उसको प्रभाव डालता है। मेक्स हिम यील्ड, कि वो सरेंडर कर देता है। और एनॉयज हिम, उसको दुखी कर देता है। तो इट गोज टू हिज हार्ट मतलब क्या, दिल पे सीधा असर डालना, भाव विभोर हो जाना। तो इसके अगर हिसाब से हम देखें तो भाव विभोर हो जाना, दिल पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डालना, इन सब सेंस के हिसाब से चले तो क्या होगा,
टचेज हिम डीपली, यानी बहुत गहरा, यानी दिल को छू जाना का सेंस आता है। क्या सेंस है? दिल को छू जाना, किसी चीज का दिल को छू जाना, दिल को छू जाना। नेक्स्ट, राहुल फॉर टूथ एंड नेल टू सेव हिज कंपनी, कि अपने कंपनी को बचाने के लिए, क्या करने के लिए? अपनी कंपनी को बचाने के लिए। राहुल फॉर टूथ एंड नेल, कि पूरा एफर्ट लगा दिया, यानी जितना प्रयास कर सकते हैं सारा प्रयास लगाना, जितना प्रयास कर सकते हैं पूरा ताकत, पूरे जोर शोर से, पूरे टर्म्स करना। तो इसके हिसाब से देखें तो विथ वेपन्स, हथियार के साथ लड़ना, एज बेस्ट एज ही कुड, जितना बेस्ट कर सकता वो किया, यूजिंग अनफेयरनेस, गलत तरीका इस्तेमाल किया, विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, तो ये होगा विथ टूथ एंड नेल, स्ट्रेंथ, ताकत और जोश के साथ, पूरे ताकत होती है, यानी टूथ एंड नेल का क्या हो जाएगा? हालांकि कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, एज बेस्ट एज ही कुड, लेकिन इसमें जितना अच्छा कर सकता है उसमें क्या होता है कि जो सोच समझ के करते वो। टूथ एंड नेल का मतलब पूरा ताकत झोंक देना, पूरे जोश से, एंगर से, गुस्सा से, जितना ताकत है सब लगा देना, ताकत, बल, फोर्स, इसलिए फ्यूरी और स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा बेहतर है, टूथ एंड नेल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस्टर रॉय इज अ नोन एज शॉप लिफ्टर इन द सिटी कमर्शियल सेंटर, कि मिस्टर रॉय जो है वो सिटी के जो कितने भी कमर्शियल सेंटर है उसमें जाना जाता है शॉप लिफ्टर की तरह। अब शॉप लिफ्टर का मतलब क्या? डेली विजिटर, हर दिन जाने वाला, बायर ऑफ ऑल न्यू थिंग्स, कोई नई चीज़ आती है उसको फटाफट जाके खरीद लिया। स्मगलर क्या होगा? स्मगलिंग करने वाला, तस्करी करने वाला। थीप इन गाइज ऑफ कस्टमर, एक चोर जो कस्टमर बन के कहीं जाता है और हाथ साफ करके चला आता है, एक चोर जो कहीं कस्टमर बनकर चला जाता है और हाथ साफ करके चला आता है। तो इसके हिसाब से देखें तो यही है शॉप लिफ्टर का मतलब, अ थिंग इन गाइज ऑफ कस्टमर, एक चोर, एक थीप इन गाइज ऑफ कस्टमर, कि जो कस्टमर का भेष बनाकर आता है लेकिन असल होता है चोर। नेक्स्ट, the robbery was committed in the wee hours of the day, the robbery was committed in the wee hours of the day। तो वी आवर्स क्या, कमिटी उसमें वो जब द वी आवर्स ऑफ द डे, तो आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद, एट डॉन सुबह सवेरे, एट नून टाइम सुबह दोपहर में, इन द इवनिंग शाम में। तो इन द वी आवर्स ऑफ द डे का मतलब होता है या तो आफ्टर मिडनाइट के, एट द आफ्टर द मिडनाइट, एट डॉन मतलब लगभग जो सुबह का समय होता है जहाँ पॉप फुटने वाला होता है, यानी पूरी तरह सुबह नहीं होता, उसको ही कहते हैं वी आवर्स, इन द वी आवर्स एट डॉन। वैसे इसका आफ्टर मिडनाइट और एट डॉन के बीच में जो है, तो आफ्टर मिडनाइट में तो 12 बजे के बाद भी हो सकता है, लेकिन जो एट द वी आवर्स कहते हैं तो उसका मतलब जब सुबह होने को रहता है तब, और सुबह जब होने को रहता है उसका मीनिंग डाउन होता है, ठीक है, डाउन, DAWN डाउन, सुबह होने का जो चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उसे ब्रह्म मुहूर्त टाइप का जो कहते हैं, जो सुबह एकदम सूरज निकलने से पहले का जो टाइम होता है उसी को वी आवर्स कहते हैं। तो कई बुक में आफ्टर मिडनाइट लिखते हैं, तो असल मीनिंग जो है वो 3 बजे सुबह के बाद का जो टाइम होता है, यानी बस जब सुबह होने लगती है तब, सूर्योदय से थोड़ी देर के पहले का समय, वी आवर्स। नेक्स्ट, हैरेस्ड बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ इनजस्टिस, कि बार बार जब इनजस्टिस हो रहा था उससे हैरेस्ड होकर, तंग होकर, दुखित होकर, ही डिसाइड टू पुट हिज फुट डाउन, तो फिर उसने निर्णय किया कि अपने पुट हिज फुट डाउन, कि अपने पैर को नीचे करे। इसका मतलब क्या? तो पुट वन फुट डाउन का मतलब क्या है? ऐसे था अंगद की तरफ पैर जमा देना, लो पुट वन फुट डाउन, अब कर लो क्या करते हो। तो पुट वन फुट डाउन का मतलब हुआ कि अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेना, या अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए, अपना अथॉरिटी दिखाने के लिए, भाई हम में भी ताकत है, करो क्या करते हो। तो अपना बल दिखाने के लिए, अपना ताकत दिखाने के लिए अगर हम अपने अथॉरिटी का, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं तो यही है पुट वंस फुट डाउन। तो इसके हिसाब से देखें तो रिजाइन, त्यागपत्र देना, ये तो होगा नहीं। नॉट टू यील्ड क्या हो जाएगा? बी, नॉट टू यील्ड, कि बार बार कह रहा था अब हम भी नहीं मानेंगे, एकदम ये देखा हम भी अपना पावर दिखा देंगे, बार बार हमको परेशान कर रहे हो, देखते हैं अब क्या करते हो। तो इस तरह की जो मेंटलिटी होती है उसको कहते हैं पुट वंस फुट डाउन, कि अपना पावर लगा दिया कि भाई इतना परेशान कर रहे हो, इतना तंग कर रहे हो, देखते हैं अब तुम क्या करते हो। इस तरह की मेंटलिटी हो जाती है, इसको कहते हैं पुट वंस फुट डाउन। नेक्स्ट, मिसेस खन्ना has been in the blues for the last several weeks, has been in the blues for the last several weeks। तो क्या अनवेल, ये बुरा, लॉनली अकेला, पेनीलेस बिना पैसे के। तो इन द ब्लूज का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, इन द ब्लूज मतलब निराश होना, हताश होना, उदास सा रहना, तो इसको कहते हैं इन द ब्लूज। तो फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड, क्या होना चाहिए? डिप्रेस्ड। नेक्स्ट,
द पॉपुलरिटी ऑफ यस्टर ईयर सुपरस्टार्स इज ऑन द वेन, कि जो यस्टर ईयर्स था, यस्टर ईयर्स कहने का मतलब क्या, बीते हुए सालों का, यस्टर ईयर्स का मतलब हुआ बीते हुए सुपर, उनकी जो पॉपुलरिटी है, लोकप्रियता इज ऑन द वेन। ऑन द वेन हालांकि पहले भी आ चुका है, इसलिए आप लोग फटाफट बता दीजिए। ग्रोइंग मोर, ज़्यादा हो रहा है, एट इट्स पीक, शिखर पे है। ग्रोइंग लेस, कम हो रहा है, एट रॉक बॉटम। तो ऑन द वेन का मतलब होता है डिक्रीजिंग, कि घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, ग्रोइंग लेस, ग्रोइंग लेस। His father advised him to be fair and square in his dealings, lest he should fall into troubles। कि उसके पिताजी ने उसको सलाह दिया कि भाई फेयर एंड स्क्वायर रहो अपने डीलिंग्स में, अपने काम में, लेस्ट, ताकि ही शुड फेल इनटू ट्रबल, कि ताकि तुम मुसीबत में ना पड़ जाए, यानी मुसीबत से बचना चाहते हो तो अपने काम में क्या रहो, फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कंसिडरेट, समझदार, अपराइट, बिल्कुल ठीक ठाक, केयरफुल, सावधान, पोलाइट। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है उचित, करेक्ट, प्रॉपर, बिना बेईमानी के। तो अगर इसी हिसाब से देखें तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, अपराइट। क्या ऑप्शन होना चाहिए, अपराइट, मतलब बिल्कुल ईमानदार, कोई भी बेईमानी नहीं, कोई भी समस्या नहीं। राजीव अचीव सक्सेस बाय रिसोर्टिंग टू होल एंड कॉर्नर मेथड। कि रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, सहारा लेना, ए होल एंड कॉर्नर मेथड। तो होल एंड कॉर्नर का मतलब ऑब्सक्योर, छुपा हुआ, यूजुअल, स्वाभाविक, अंडरहैंड मतलब गलत तरीके का, क्लेवर, चालाक। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त नीति, ऐसी नीति जिसका किसी को पता ना हो, सीक्रेट या गुप्त नीति। तो अगर इसके हिसाब से देखें हम सीक्रेट और गुप्त नीति के हिसाब से, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑब्सक्योर, क्योंकि ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, हिडन, गुप्त। ऑब्सक्योर का मतलब क्या, सीक्रेट, हिडन, छुपा हुआ, जिसको हमें पता ना। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब है सीक्रेट पॉलिसी, तो छुपा हुआ पॉलिसी, छुपी हुई नीति। He has made his mark in politics. He has made his mark in politics. Attained notoriety, कुख्यात हो गया। Ruined his wealth, अपने वेल्थ को बर्बाद कर लिया। Acquire wealth, संपत्ति इकट्ठा किया। Distinguished himself, अपने आप को बिल्कुल दूसरे से क्या कर लिया, अलग कर दिया। Distinguished himself. तो made his mark, made his mark का मतलब क्या हुआ, कि अपने आप को दूसरों से बिल्कुल क्या करना, अलग करना, अपने आप को दूसरों से अलग करना। ठीक है, मेड हिज मार्क, अपने आप को दूसरों से अलग करना, मेड वंस मार्क। तो डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। Sweta might scream blue murder, but I feel Ritu should get the promotion, says he's better qualified for the job. श्वेता माइट स्क्रीम ब्लू मर्डर, कि ब्लू मर्डर चिल्ला रही है, बट लाइक मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटर क्वालिफाइड था, इसलिए रितु को क्या होना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। तो स्क्रीम ब्लू मर्डर का फिर मतलब क्या हुआ, सफ़र फ्रॉम प्रोसिक्यूशन कम्प्लेक्स, कि ये चीज़ होना चाहिए कि मुझे ही सज़ा मिलती है, मुझे ही सज़ा, ये प्रोसिक्यूशन कम्प्लेक्स होता है कि बार बार मुझे ही सज़ा मिलती है, मुझे ही सज़ा मिलती है। ट्राई टू प्रूव हरसेल्फ एज मोर टू सूटेड टू द जॉब, ये साबित करने की कोशिश करना कि हम ही जॉब के लिए ज़्यादा बेहतर सूटेड थे। रिगार्ड इट एज एन एक्ट ऑफ पार्सलिटी, ऐसे बताना कि भाई हमारे साथ तो पार्सलिटी हो गया, पक्षपात हो गया। मेक अ ग्रेट डील ऑफ नॉइस एंड ऑब्जेक्ट वेमेंटली, बहुत शोर शराबा करना, और ऑब्जेक्ट मतलब विरोध करना, वेमेंटली, स्ट्रांगली, काफ़ी स्ट्रांगली, काफ़ी ताकत के साथ, शोर शराबे के साथ विरोध करना। स्क्रीम ब्लू मर्डर्स, यही मतलब होता है। स्क्रीम ब्लू मर्डर्स का मतलब काफ़ी शोर शराबा करना, काफ़ी चीखना चिल्लाना किसी बात को लेकर, विरोध को लेकर। तो यही है, क्या ऑप्शन होना चाहिए, डी। नेक्स्ट, एट क्रिसमस इवन द एल्डरली फादर्स, यानी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, पेंट द टाउन रेड, वो भी क्या करते हैं, सारे शहर को रेड कर देते हैं। तो इंटेलिजेंट राइटिंग, हल्ले गुल्ले में शामिल होते हैं। पेंट द हाउस रेड, सारे घर को लाल लाल करते हैं। स्पिल रेड वाइन, क्या करते हैं, रेड वाइन, लाल रेड जो वाइन वो बिखेर देते हैं इधर उधर। हैव अ लाइवली टाइम, यानी खुशी, जीवंत वाला टाइम बिताते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैव अ लाइवली टाइम, कि बहुत अच्छा से, पेंट द टाउन रेड मतलब बहुत ही अच्छा समय या बेहतर समय बिताने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा या बेहतर समय बिताने की कोशिश करना। हैव अ लाइवली टाइम मतलब बहुत मज़े में, ऐसा आराम से, खुशी के साथ, उसमें थोड़ा सा शोर शराबा भी हो सकता है। तो वे हैव अ लाइवली टाइम, मज़ेदार टाइम स्पेंड करना। पेंट द टाउन रेड। इन ऑलमोस्ट पार्टी माई फ्रेंड ट्राइज टू रूल द रूस्ट, कि हर पार्टी में वो क्या करता है, रूल द रूस्ट, कि
कि मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाने की कोशिश करता है। डोमिनियर, किसी को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करता है। रिमेन अलोफ, अकेला रहता है। बिकम पॉपुलर, कि लोकप्रिय हो जाता है। तो रूल द रोस्ट का मतलब होता है कि जितने भी आसपास के लोग हैं, जितने भी अपने आसपास के लोग हैं, उन सबको क्या करना, उन सबको प्रभावित करने की कोशिश करना। क्या करना, प्रभावित करने की कोशिश करना, जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं सभी को। तो अब इसके हिसाब से देखें तो क्या मीनिंग निकलना चाहिए, क्या मीनिंग आना चाहिए? तो किसी को क्या करना चाहिए, पूरे कंट्रोल में लेना। क्या है, पूरे कंट्रोल में लेना। तो पूरे कंट्रोल में लेने के हिसाब से देखें तो फिर क्या होगा मिसकल, सबको, आसपास के लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल में लेना। तो डोमिनियर, किसी को अपने कंट्रोल में लेना, अपने वर्चस्व में लेना, इसको क्या कहते हैं, डोमिनियर। तो इसके मतलब डोमिनेट का मतलब या डोमिनियर का मतलब होता है अपने, डोमिनेट होता है बेहतर, डोमिनेट, कि सबको अपने नियंत्रण में लेना, तो सबको अपने कंट्रोल में करना। तो डोमिनेट ज़्यादा बेहतर वर्ड है। तो वही कहना चाह रहा है डोमिनियर, मतलब किसी को डोमिनेट करना, डोमिनेट अपने नियंत्रण में रखना, सबको अपने कंट्रोल में लेना, सब हमारे हिसाब से चले। नेक्स्ट वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या मतलब होगा, वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड? एक है कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। दूसरा क्या है आपके पास ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका कीप सस्पिशियस, तो कीप सस्पिशियस। तीसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, तीसरा हमारे पास वेट एक्सपेक्टेंटली, ठीक है। तो क्या करें इसमें, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो मैच वगैरह में देखा होगा आपने। कीप प्रेइंग, प्रार्थना करते रहना। फील सस्पिशियस, संदेहास्पद होना। वेट एक्सपेक्टेंटली, कि क्या करें, उम्मीद के साथ इंतजार करना। फील स्केयर्ड, डरा हुआ महसूस करना। तो कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है कि मतलब उम्मीद के साथ, यानी बड़े उम्मीद में वहाँ पो की स्थिति में रहना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वेट एक्सपेक्टेंटली। क्या हो जाएगा, वेट एक्सपेक्टेंटली। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर ओट्स ओवर सिलेक्शन प्रोसीजर, कि जो मेंबर्स थे ग्रुप के सारे ओट्स ओवर थे, किस बात को लेकर, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। तो एक्टिंग फुलिशली, बेवकूफ की तरह व्यवहार कर रहे थे। इन डिस्प्यूट, विवाद में थे। यूनानिमस, सब एक मत थे। बिहेविंग चाइल्डली, बच्चों की तरह एक्ट कर रहे थे। तो एट ओट्स ओवर का मतलब हुआ डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, कि एक दूसरे से कोई मतलब ना रखना, मतभेद रखना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इन डिस्प्यूट, सबके सब क्या थे, विवाद में थे, एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, यार एक दूसरे के विचार से तालमेल नहीं खा रहे थे। ये इडियम तो मुझे लगता है रिपीट हो रहा है। द यंग हेयर, ये वर्ड तो कई बार वन वर्ड ऑप्शन पूछा है, इसका मतलब क्या, उत्तराधिकारी। टू हिज फादर्स ह्यूज स्टेट, स्टेट का मतलब क्या, प्रॉपर्टी। मेड डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ हिज पैट्रीमनी, की पैट्रीमनी का मतलब फादर का मनी, उसका डक्स एंड ड्रैक्स कर दिया। मेड बेस्ट यूज ऑफ, सबसे बेहतर इस्तेमाल किया। टोक स्टॉक ऑफ, जायजा लिया। इन्वेस्टेड वाइजली, समझदारी से इन्वेस्ट कर दिया। स्क्वेंडर्ड लेविसली, फिजूल खर्च किया, बिना सोचे समझे इधर उधर, पैसा पानी की तरह बहा दिया, पैसा पानी की तरह बहा दिया। तो क्या ऑप्शन करेंगे, क्या ऑप्शन करके आना चाहिए, तो ऑप्शन होना चाहिए स्क्वेंडर्ड लेविसली। प्ले ड्रग्स एंड डेक्स का मतलब होता है बर्बाद कर देना, तबाह करना, समाप्त कर देना। तो स्क्वेंडर्ड लेविसली, फिजूल खर्च किया, लेविसली। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन टू नेबर्स, कि जो ये जो दो पड़ोसी है इसके बीच में कोई लव लॉस्ट नहीं, यानी कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू नेबर्स, कि दोनों पड़ोसियों के बीच में कोई लेना देना नहीं। क्लोज फ्रेंडशिप, इंटेंस डिसलाइक, गहरी नफरत, ए लव हेट रिलेशनशिप, कूल इंडिफरेंस। तो नो लव लॉस्ट का मतलब होता है कोई लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रखना, कोई लेना देना नहीं रखना, कोई मतलब नहीं रखना। तो जब कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, इसका मतलब क्या, कूल इंडिफरेंस। क्या हो जाएगा, कोई इंडिफरेंस का मतलब कोई लेना देना नहीं, एकदम किसी से कोई मतलब नहीं, हैव नो लॉस, कोई किसी तरह से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं रखना। ही राइड्स हाई हॉर्स बिकॉज ऑफ हिज हाई कनेक्शन,
कि हाई कनेक्शन की वजह से, ऊंचे ऊंचे संपर्क की वजह से ही राइड्स द हाई हॉर्स, क्या इज फेमस है। टॉक्स फ्लैटरिंग, चापलूसी से बात करता है। पुट्स ऑन एयर्स, दिखावा करता है। इज प्रॉस्पेरस, धनी हो गया। तो राइड द हाई हॉर्स का मतलब होता है कि दूसरे की भावनाओं को कदर नहीं करना, अपने आप को दूसरे से सुपेरियर दिखाने रहना, यानी दिखावा करते रहना कि हम बेटर है, हम बेटर है, हम बेटर है, ये प्रॉब्लम कर, और दूसरे के सेंटिमेंट्स को कदर नहीं करना, या अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाना, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाना। अगर ये में सेंस है फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, पुट ऑन एयर्स। क्या हो जाएगा, पुट ऑन एयर्स, दिखावा करना, शो ऑफ करना। Whenever I meet him, he pulls a long face, कि जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो पुल्स अ लॉन्ग फेस। लुक्स एंग्री, क्या गुस्सा हो जाता है। लुक्स चेयरफुल, खुश हो जाता है। लुक्स ग्लूमी, निराश सा दिखता है। लुक्स इनडिफरेंट, उसको कोई लेना देना ही नहीं रहता है। तो पुल अ लॉन्ग फेस मतलब क्या, ऐसे कहते हैं जब भी मुझसे पता मुंह लटका लेता है, मुंह बना लेता है, मुंह अजीब सा कर लेता है, यानी जब भी आपको देखता है तो आपसे खुश नहीं होता है, ये सेंस है। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो फिर क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी, लुक्स ग्लूमी, मुंह लटका लेता है, निराश सा दी जाता है, मुंह अपने जैसा बना लेता है। द स्पीकर्स ऑब्जर्वेशन ऑन द सब्जेक्ट वर बिसाइड द मार्क। अब बिसाइड द मार्क, बिसाइड का मतलब क्या हो, के बगल में, किसी चीज के बगल में। अब बिसाइड द मार्क कहने का क्या सेंस हो गया, करेक्ट, सही था। एग्जेजरेटेड, तो एग्जेजरेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एग्जेजरेटेड का मतलब क्या, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इनकरेक्ट, गलत। और इररिलेवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक, यानी जिसको जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं, अप्रासंगिक। तो अगर हम इस मीनिंग के हिसाब से देखें तो बताइए क्या ऑप्शन होगा, बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क क्या होना चाहिए। तो बिसाइड द मार्क का हुआ टारगेट या लक्ष्य से दूर, तो जो होना चाहिए उससे अलग या डिफरेंट, इसलिए क्या होगा, इररिलेवेंट, अप्रासंगिक। क्या होना चाहिए, इररिलेवेंट। इन पार्लियामेंट एवरी मेंबर कैन हैव द फ्लोर विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर, कि पार्लियामेंट में जो है हर मेंबर के पास परमिशन से, स्पीकर के परमिशन से हैव द फ्लोर, हैव द फ्लोर होता है क्या, लीव द हाउस, की हाउस से जा सकता है। मेक अ स्पीच, भाषण दे सकता है। रेज एन इशू, कोई पब्लिक मुद्दा उठा सकता है। स्पीक अगेंस्ट हिज ऑन पार्टी, अपने ही पार्टी के खिलाफ बोल सकता है। तो हैव द फ्लोर का मतलब होता है कि किसी के परमिशन से पब्लिक इश्यूज पर बोलना, किसी के परमिशन लेकर अपने पब्लिक, कोई जो पब्लिक इशू है उस पर बात करना या बोलना। तो उसके हिसाब से देखें तो फिर क्या हो जाएगा, मेक अ स्पीच। हैव द फ्लोर का मतलब कि स्पीकर की परमिशन से कोई भी जो है अपना स्पीच, अपना भाषण दे सकता है, बोल सकता है। स्पीकर के परमिशन से कोई भी भाषण दे सकता है, सबको भाषण देने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। द चीफ मिनिस्टर हैड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू fail him in on the to fill him in on the behavior of the arrested terrorist, कि जो arrested terrorist है उसके behavior को fill him in। तो fill him in का मतलब क्या, probe into the cases against the terrorist, जो terrorist है उसके जो केस है उसको probe करना, उसमें छानबीन करना। take action against the terrorist, terrorist के खिलाफ एक्शन लेना। inform him about the terrorist, terrorist के विषय में सूचना देते रहना। तो फिल इम हिन का मतलब होता है किसी के विषय में सूचना देते रहना, किसी के विषय में बताते रहना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होगा, इन्फॉर्म हिम अबाउट द टेररिस्ट, कि उसके विषय में सूचना देते रहना, बताते रहना, अपडेट करते रहना कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, अपडेट करते रहना, सूचना देते रहना। आई डिड नॉट माइंड वॉट ही वॉज सेइंग, कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कह रहा था। ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट, he was talking through his head। अब इसके से मीनिंग करें, बात करें तो क्या होगा, टॉकिंग इंसल्टिंगली मतलब अपमानजनक तरीके से बात कर रहा था। टॉकिंग इरेस्पॉन्सिबली मतलब असम्मानजनक तरीके से बिना जिम्मेदारी की बात कर रहा था। टॉकिंग इग्नोरेंटली मतलब क्या, कि इग्नोरेंटली मतलब ऐसे बात कर रहा था जैसे मतलब उसको कुछ पता ही नहीं हो। और टॉकिंग इनोसेंस मतलब क्या, बेवकूफ, यूजलेस बात कर रहा था। टॉक थ्रू वन साइड का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी बात करना जिसका कोई हाथ पैर ना हो, मतलब आप नॉनसेंस मतलब बेहूदगी बातें करते, फिजूल की बातें कर रहे हैं, इसलिए
क्या होगा? डी, टॉकिंग नॉनसेंस की बेहूदगी भरी बातें, फिजूल की बातें कर रहे थे, टॉकिंग नॉनसेंस। नेक्स्ट, आई सेंट हिम अबाउट हिज बिजनेस एज आई कुड स्टैंड हिज इंसोलेंस नो लैंगर, कि उसका जो इंसोलेंस था, बेरुखी था, उसको हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो आई सेंट हिम अबाउट, ये ए जो है मिसप्रिंट हो गया, अबाउट हिज बिजनेस, तो क्या होगा? ब्रॉक द पार्टनरशिप विथ हिम, उसके साथ पार्टनरशिप तोड़ लिया। रिक्वेस्टेड हिम टू बॉदर समवन एल्स, कि दूसरे को जाके परेशान करो, ये कहा। डिसमिस्ड हिम पेरेम्पटरली, कि आपको मतलब क्या, बिना किसी सूचना की आप पहले ही समय पर उसको डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। और अब्यूज्ड हिम हार्टली, और दिल से गाली दिया। तो सेंट हिम अबाउट हिज बिजनेस का मतलब था किसी को उसके काम से, उसके बिजनेस से बिल्कुल क्या कर देना? निकाल देना, बाहर कर देना। बिजनेस से, काम से बिल्कुल बाहर कर देना, निकाल देना। इसलिए क्या हो जाएगा? सी, मतलब एक तरह से होता है बर्खास्त कर देना। ही इज अ पर्सन आफ्टर माई ओन हार्ट, यानी वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे दिल के करीब है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉकरी, मजाक करने का विषय है। एन इमोशनल मैन, क्या भावनात्मक आदमी है। ए हैप्पी गो लक्की फेलो, जो हमेशा खुश रहता है वो है। एग्जैक्टली टू वंस ओन लाइकिंग, किसी के पसंद के बिल्कुल अनुरूप। तो आफ्टर वंस हार्ट का मतलब होता है जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही। आफ्टर वंस हार्ट का मतलब क्या है? जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली टू वंस ऑन लाइकिंग, जैसा हम पसंद करते हैं, जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल ऐसा ही। डी ऑप्शन हो गया। ओ, खत्म भी हो गया। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया था, कुछ ज़्यादा थे आज, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर आज थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया था, ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाया था। तो सारे डिस्कस हो गए। और हमेशा की तरह मैं हर बात कहता हूँ कि इम्पैक्ट एकेडमी आपके साथ हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। जब भी आपको कोई दिक्कत हो, जब भी कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का डाउट हो, तो आप कभी भी अपने प्रॉब्लम को पूछना, अपने डाउट को शेयर करना मत भूलें। हम हमेशा आपके सर्विस के लिए तैयार रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं, हर कदम पे आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।